नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों पूजा स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो, सब उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मौसम जो है बरसात का है, इस टाइम जुकाम खांसी बुखार चली रही है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सोनू का भी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल ही रहा है, जुकाम खांसी जो है। छोटू को भी जुकाम लग चुका है, तो सोच रही हूँ आज जो है डॉक्टर को दिखा के आ जाऊँ। नहीं तो अगर थोड़ा लेट हो जाऊँगी ना तो सोनू का प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से। और आज ना टिक्की लगाना भूल गए, जो बिल्कुल ही अजीब सा लग रहा है। अब वापस घर कौन जाएगा टिक्की लगाने के लिए, इसलिए एक बार ना दिखा के आ जाती हूँ। उसके बाद में फिर घर पे तो क्या ज़रूरत पड़ती है, बाहर आती हूँ ना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है इस वजह से। चल इधर से गिरना नहीं, चल चलने। संडे के दिन है आज। मुझे लगा था कि आज शायद डिस्पेंसरी खुला नहीं होगा, लेकिन डिस्पेंसरी खुली मिल गई। मैंने पूछा था खुली रहती है क्या, तो बोला कि संडे के दिन जो है 9 बजे से और 11 बजे तक खुली रहती है। दवाइयाँ मिल गई है सारी, बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस अभी घर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं भाई। तो जी दवाई वगैरह लेके आ चुके थे। उसके बाद में सबसे पहले मैं यहाँ पे पी रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है मेरे बीपी थोड़ा सा हाई सा महसूस हो रहा है, क्योंकि चक्कर सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो खुद का ध्यान रखने के लिए खुद को थोड़ा सा जो है नींबू पानी पिला दिया। क्या कर सकते हैं, आजकल खुद का ध्यान खुद को रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए जीना है तो उसके लिए खुद को सही रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों नींबू पानी पीने के बाद में जो है मैं यहाँ पर लग गई हूँ कपड़े उपड़े, यानी किचन का जो कपड़े हैं वो सबको धो के तैयारी करने के लिए। और बर्तन वगैरह भी सुबह ऐसे चली गई थी, सुबह जल्दी चली गई थी, यानी सुबह 9 बजे से पहले निकल गई थी। 8:30 बजे मतलब घर से निकल गई थी, क्योंकि संडे का दिन है ना। मैंने सुना था, मुझे कंफर्म नहीं पता था कि 9 बजे से लेकर और 11 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं डिस्पेंसरी में जहाँ मैं रहती हूँ। उससे थोड़ी दूरी पर है, थोड़ी दूरी भी नहीं है, मतलब थोड़ा दूर है, लेकिन हाँ पास में है जहाँ रहते हैं। हर इंसान को लगता है, चाहे वो कितने दूर रहते क्यों ना हो, मार्केट उन्हें पास में लगता है। तो बच्चों को दवाई वगैरह दिला के ले आई। अब माइंड से जो है एक टेंशन ख़त्म हो गई कि सोनू का जुकाम खांसी का दवाई तो आ गई है, चलो अब कोई दिक्कत नहीं, दवाई ले लेगा तो सही हो जाएगा। ऐसा होता है ना, तो बस वो वाली फीलिंग है मन में। तो थोड़ा सा खुश हूँ। आने के बाद में मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया था, नहा लिया था, दोनों बच्चों को भी नहला दिया था। और यहाँ पर काट लिया था सब्जी बैंगन का, क्योंकि बैंगनी एक ऐसा सब्जी है बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और 2 मिनट में बन जाता है। यहाँ पे घर पे आने के बाद में देखा चूहे है ना पूरी तरह से जो चेरी में पानी रखती हूँ पीने का ख़राब कर रखा है। तो फिर मैं सोचा क्यों ना है ना सबसे पहले उसी को साफ़ किया जाए, क्योंकि पीने का पानी है जो पीने का मन भी नहीं करता। और बच्चे हैं वो तो कुछ कैसे भी पिला दो वो तो पी लेंगे, उनको तो किसी चीज़ में अभी फ़र्क करना नहीं आता। और अभी घीन में और खुशबू में उनको कुछ भी पता नहीं लगता है। तो उसी चीज़ को साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और हाथों सोच रही हूँ कि ना जब एक बार हाथ लगा ही दिया है, काम कर ही रही हूँ, तो फिर पूरे किचन को जो है बहुत ही मतलब डीप क्लीन बोलते हैं ना, बस पट्टी पट्टी और पानी रखने की जगह को कर लूँ और बाकी काम जो है और दिन कर लूँगी। अगर इंसान की शरीर थोड़ा सा भी सही रहता है ना, मैं तो ये कहती हूँ अगर 25% भी सही रहती है ना मेरी शरीर, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ घर का हर काम को करने की और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन भगवान मेरी तबीयत को ना जाने क्या कर दिया। आज काफ़ी दिन हो चुका है मैं दुख पा रही हूँ, लेकिन अभी तक है ना सही नहीं हो पाई हूँ। डर लगता है कि है ना कहीं ऐसा ना हो इससे कोई बड़ी बीमारी हो जाए। लगी तो है, एक इंसान जब इतने दिनों से बॉडी के पेन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हो ना, तो ऐसा स्वाभाविक है लगना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्रबर और साबुन से है ना पट्टी जो है क्या बोलते हैं उसको, टाइलें वगैरह को साफ़ कर लिया। उसके बाद में कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया, तो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका था। और ये सब काम है धीरे से अगर करें तो सही रहता है। लेकिन क्या है, अगर जल्दीबाजी में करते हैं ना तो थोड़ा ऐसे ही होता है, घबराहट में थोड़ा कम बेसी हो जाता है। तो चेरी वगैरह को मैंने मांज लिया था और चेरी में जो है अब मैंने पीने का पानी डाल दिया, जो कि बहुत ही मतलब फ्रेश है। अब चेरी को साइड में रख दूंगी। और पानी है ना चेरी के अगर ऊपर पड़ जाता है तो इन दिनों मक्खियों की वजह से मक्खी के पानी में बैठ जाता है। और ढक्कन से चेरी को एक बार ढक दिया, उसके बावजूद है ना ऊपर वो पित्तल का जो थाली है, पित्तल बोलते हैं कांसा बोलते हैं, शायद दोनों मिक्स हुआ है उस थाली में,
प्योर कांसा का नहीं है वो, और ना ही प्योर पित्तल का है, तो उसी से ढक दिया ताकि चूहा अगर चढ़ के भी जाएगा ना उसके ऊपर से तो नीचे वाला जो ढक्कन है वो सेफ रहे। तो ऐसे ढकती हूँ आजकल। और बिसलरी को भी मैंने ना मांझ के रख दिया ताकि पानी वाला आए जल्दी से पानी ले ले, वेट ना करना पड़े, क्या पता उस टाइम कैसा कंडीशन हो। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, कई बार रोने लग जाता है, कई बार पैसा नहीं मिलता है जगह पे। तो ऐसा मेरे साथ अक्सर है ना, कई बार हो चुका है, एक बार नहीं। तो इसीलिए जो है पानी पीने का लेने के लिए मैंने पूरा तैयारी करके रख दिया, बस वो आएंगे पानी ले लूँगी। यहाँ पे मैं बहुत सारे पत्ते पुदीने का सुखा के रखी थी, बहुत दिन हो चुका था, सोच रही थी डब्बे में डालूंगी, लेकिन डब्बा मेरे पास मंजा हुआ नहीं था। तो फाइनली जो है मैंने सुबह माँज कर है ना धूप में सुखा कर चली गई थी डब्बों को। तो डब्बा आके देखो बहुत ही अच्छे से सूख चुका है। तो ये पुदीने के पत्तों को इसमें स्टोर कर दिया। और इससे पहले आपने जो डब्बा देखा ना उसमें मैंने ना कड़ी पत्ते को सुखा के और स्टोर की है। और ये दोनों चीज़ें मेरा साल भर जाएगा, कड़ी पत्ता सूखा हुआ और ये पुदीने के पत्ता सूखा हुआ। और इसी तरह की ना कुछ कुछ चीज़ें ना मैं रख देती हूँ सूखा सूखा के, जो कि साल भर स्टोर होता है। और ये मैंने कैरी का अचार बनाई थी, उसके पापा जब रहते थे तब, तो उनको अचार वगैरह पसंद था तो उन्हीं के लिए मैं बनाया करती थी। पर अभी अचार खाने वाला नहीं है, वो चाह चुके हैं, तो इसलिए फेंक दिया, क्योंकि मुझे कैरी का अचार पसंद नहीं है। खट्टी मिट्टी जो लौंजी होता है ना वो मुझे बहुत पसंद है, वो चीज़ें तो मैं खा लेती हूँ, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं खा पाती हूँ जो खट्टे हैं, और मुझे पसंद भी नहीं है। मैं कच्चे करी के सब्ज़ी या फिर कच्चे करी के ये पाना वगैरह जो होता है ना वो बना तो लेती हूँ, लेकिन मैं पसंद नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे इतने बुरी तरह से थक चुके हैं। तो सोनू तो अभी भी खेल रहा है बाहर, लेकिन छोटू है ना सो चुका है, बैठे बैठे सो चुका है। मुझे लग रहा था ये अंदर है ना खेल रहा है टेडी के साथ में। इससे पहले एक बार देखा तो वो खेल रहा था, लेकिन वह सो गया है। फिर मैंने उसे मच्छरदानी टाक दिया, क्योंकि आजकल बरसात के दिनों में मच्छर और मक्खी बहुत ज़्यादा है, जो ऑल आउट से बिल्कुल ही मुझे तो मतलब सही नहीं लगता, क्योंकि मच्छर काटता रहता है ऑल आउट लगाने के बावजूद भी। तो फिर मैंने क्या किया, उसे मच्छरदानी टाक दिया। और आजकल मैं मच्छरदानी उठाती नहीं हूँ, बट बिस्तर में ना लगभग रह ही जाता है, क्योंकि छोटू उठता है सुबह, उसके बाद में 12-1 बजे सो जाता है, फिर से सोनू आता है, फिर से सो जाता है, तो बहुत ही कम चांस होती है उठाने के लिए। इसलिए मैं भी सोचती हूँ कोई बात नहीं। तो जी उसको मच्छरदानी टाक के और फिर से मैं यहाँ पे लग गई हूँ काम पर। मैं ये सोच रही हूँ आज है ना पूरे गैस पट्टी को क्लीन ही कर दूँ, क्योंकि होता ही नहीं है और टाइम भी नहीं मिलता है। और एक बार अगर किसी चीज़ के हाथ लग जाता है ना तो हाथों हाथ कर देता है तो वो हो भी जाता है, नहीं तो बाद में फिर होता भी नहीं है। और ये जो है चावल की छींटी वगैरह मार उड़ के लगता रहता है ना, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। और किचन का काम है ना मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता होगा शायद औरों की तुलना में, क्योंकि मेरा वो कुकिंग चैनल के लिए वीडियो बनता है ना, तो उस टाइम में मुझे एक अलग से खाना बनाना पड़ता है। हर रोज़ मुझे एक है ना एक्स्ट्रा सब्जी या फिर कुछ भी बनाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, अब काम तो काम के हिसाब से होगा, रोज़ाना वीडियो पोस्ट करना है तो खाना भी बनाना ही पड़ेगा अलग से। और वैसे भी मेरे बच्चों के लिए आजकल जो है मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, जब से हॉस्पिटल से आई हूँ ना तब से हाथ है ना बहुत ज़्यादा तंगी हो गई है। आप लोग समझ रहे होंगे हाथ तंगी का मतलब क्या है। पूरी तरह से मेरा हाथ तंगी हो चुका है, तो समझ नहीं पा रही हूँ कि इस टाइम कैसे क्या करें, कैसे क्या नहीं करें। आप लोगों को पता होगा पहले मैं हर रोज़ जो है ब्लॉगिंग वाले चैनल पे भी इस पे यानी कि एक खाने का सब्जी या फिर कुछ भी शेयर करती थी, लेकिन आजकल आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद में मेरा हाथ बहुत ही ज़्यादा मतलब तंगी हो चुके हैं। अब पता नहीं दोबारा से कब होगा कब नहीं होगा, कुछ कह पाना मुश्किल है। इसीलिए एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ जो कि मेरा मतलब उधर काम आ जाता है, तो उसका रेसिपी इसी वजह से मैं आजकल शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे स्क्रबर से तो कर रही थी, लेकिन स्क्रबर से ना अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा था। फिर फाइनली मैंने जो है झूने से रगड़ना स्टार्ट कर दिया और झूने से रगड़ के जो है साफ़ कर रही हूँ। लेकिन ये जो बोर्ड है ना इस पर मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि छोटू सो रहा है और सोनू खेल रहा है, उनको है ना खाना भी देना ज़रूरी है। तो मैं हॉस्पिटल से जब आई ना तो उस टाइम 10:30 बज रहा था, तो ये सब काम करने में समझ सकते हैं कितना टाइम लग गया होगा। देखने में तो वीडियो 10-15 मिनट का बनता है, लेकिन ये सब काम करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। आप सभी को पता है जो भी लेडीज़ें हैं, क्योंकि उनका घर को साफ़ सफाई करने का काम या फिर कुछ भी मैनेज करने का काम रहता है, तो वो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम लग जाता है। और चावल जो है मैंने बना लिया है, बस सब्ज़ी बनाना बाकी है। यहाँ पे चूल्हा भी मेरा जो है ऑलरेडी पूरी तरह से साफ़ वगैरह हो गई है। तो पानी बोतल में भर दिए, बच्चे अगर उठेंगे यानी छोटू तो फिर पानी जो है खुद से बोतल लेके पी लेगा, चाहे वो झूठा करके पिए कैसे भी पिए। उस बोतल जो है बड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं है, बच्चे के लिए इस्तेमाल है। वैसे भी बड़ों में है कौन घर पे, बस बच्चे ही तो है और कोई नहीं है।
तो थोड़ा बहुत और तैयारी जो है बाकी रह गई है करना, यानी कि प्याज वगैरह मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं काटा है बस। तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ आज सोनू का फेवरेट बैंगन। तो सोनू को है ना भरता वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, तो भरते में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे हरी मिर्ची है ना थोड़ा सा कम तीखे वाली है, यानी कच्चे वाले हैं, तो इसी वजह से ले रही हूँ। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं और अभी बहुत छोटे हैं, वो लोग खाना पसंद भी नहीं करते। तो दोस्तों देखिए, संडे के दिन भी है ना इस तरह से हॉस्पिटल में गई और दवाई वगैरह लेके आई। मुझे बस इस बात का डर लग रहा था कि किराया भाड़ा लगा के इतना मेहनत करके जा तो रही हूँ, वो अगर खुली नहीं मिले तो फिर क्या होगा। और अगर आज खुली नहीं मिलते ना डिस्पेंसरी, यानी कि जो हॉस्पिटल है, तो फिर क्या करती मैं प्राइवेट में दिखा के लाती। क्योंकि सोनू का जुकाम खांसी अगर लेके बैठी रहूँगी ना तो उसका क्या बहुत ज़्यादा फैल जाता है, यानी ऐसा हो जाता है कि रात को वो सांस तक नहीं ले पाता जब उसे खांसी होती है। तो क्योंकि उसे एलर्जी है, तो एलर्जी वालों के साथ में ऐसा ही होता है, कभी धूप तो कभी छाँव, और वो 12 महीने ऐसा ही रहता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ जैसा भी है। मैंने डॉक्टर से कई बार पूछा है तो डॉक्टर एक ही बात बोलता है, एक डॉक्टर से नहीं 2-4 डॉक्टर से पूछा, सभी ऐसे बोलते हैं अभी बच्चा है, छोटा है, सब कुछ नॉर्मल है, आगे जाके सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इसे सही होने में 10-12 साल का एज तक जो है आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। खैर अभी वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे का मतलब कि बहुत समझदार हो गए हैं, नहीं रोता है ना कोई परेशान करता। जब वो छोटा था ना तो बहुत ज़्यादा रोता था, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब वो हर चीज़ को समझता है कि हाँ भाई मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं नहीं रो सकता, और रोने से कुछ ही नहीं होगा, रोने से नाक और बंद हो जाता है। तो मैं समझाती हूँ, समझ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन और अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू, क्योंकि नींबू डालने से ये थोड़ा बहुत जो मैं हरी मिर्ची ले रही हूँ ना उसका खट्टा या फिर टेस्ट आ जाएगा ना, तो इससे खट्टा टेस्ट की वजह से तीखापन कम हो जाएगा, जिससे बच्चों को अगर मुंह में अगर मिर्ची का वाइट भी जाएगा ना तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि 3 टमाटर ले लिया तो 1 टमाटर बचा ही लिया, क्योंकि इससे ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो रख दिया उसको, देख लेंगे कभी और काम ले लेंगे। यहाँ पे ले लिया है प्याज, अब लास्ट में प्याज काटना रह गया, उसके बाद में है ना फिर बनाई लूँगी सब्ज़ी। अगर सारी तैयारियाँ करके सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बहुत ही कम समय लगता है, नहीं तो एक एक काटते रहो बनाते रहो तो उसमें भी टाइम ज़्यादा लग जाता है, बार बार हाथ गीले होते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और छोटू अभी तक उठा नहीं है, देखो वो कब उठे, क्योंकि सुबह उठ के ना हम लोग निकल गए थे, खाली पेटे निकल गए थे, बच्चे कुछ भी नहीं खिला पाए थे क्योंकि उतना सुबह नहीं बन पाया था, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। इस वजह से अगर तबीयत ठीक रहती है ना तो फिर मैं सुबह जल्दी उठ के बना लेती हूँ, और थोड़ा बहुत अगर स्कूल की छुट्टी रहती है ना तो आलस से भी लग जाती है। आज संडे की वजह से सोनू का स्कूल ऑफ था तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा आलस से लग गया था, तो मैं क्या करी थोड़ा लेट उठी। लेट तो क्या उठी, 6 बजे उठना ही पड़ता है पानी भरने के लिए, और दिन अगर सोनू का स्कूल रहता है तो 5-6 ऐसे उठ जाती हूँ। तो दोस्तों सारी तैयारियां कंप्लीट होने के बाद में नीचे बहुत ज़्यादा कूड़ा गिर गया था, जैसे प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, अदरक का छिलका जो भी है, और मैंने जानबूझकर भी गिरा दिया था ताकि एक साथ है ना गंदगी की वजह से जो है झाड़ू निकल जाएगा, थोड़ा सा क्लीन रहेगा। तो फाइनली झाड़ू भी मैंने निकाल दिया हाथों हाथ, खास करके किचन का निकाला है, बाकी 2 रूम का नहीं निकाला है, क्योंकि बाकी जो 2 रूम का है उसे मैं सुबह ही निकाल के चली गई थी, क्योंकि घर का जो है झाड़ू निकालना मेन होता है, झाड़ू निकाल कर ही कहीं जाना आना या फिर किसी को कुछ देना लेना ऐसा बोला जाता है। तो इसी वजह से जो है सबसे पहले उठ के झाड़ू निकाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा झाड़ू जो है निकाल कर कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे मैंने हाथ वगैरह धो के जो है पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ खाना बनाने के लिए। लेकिन मक्खी इतना ज़्यादा है ना कि उन्हें बाहर निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इस तरह की कई बार है ना कपड़े से भगा देती हूँ, तो मक्खियाँ निकल जाती है बहुत ही आसानी से, एक भी नहीं रहता है। लेकिन ये है कि गेट जैसे खोलते हैं ना वापस से आ जाती है, तो ऐसा करना ज़रूरी है। तो लगभग है ना मक्खियाँ निकल चुकी है, इक्का दुक्का रह जाता है, वो तो रहेगा नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली इस तरह से जो है ना एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये तरीका काम ज़रूर आता है। आप बनाऊंगी सब्जी, मक्खियों को भगाना इसलिए ज़रूरी है, कहीं सब्जी बनाऊँ तो वो सब्जियों में गिर ना जाए, और फिर अच्छा भी नहीं लगता खाना बनाते रहो उस टाइम मक्खियाँ भन भन करता रहे। तो देखिए किचन जो है कितना क्लीन नज़र आ रहा है। ये अभी तक के लिए बस जब तक बच्चे नहीं उठे, और बच्चे उठ जाएंगे तो फिर
सारा सामान जो भी है वापस वैसा के वैसा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बैंगन का भरता बनकर रेडी हो चुकी है। तो जी यहाँ पे मेरे तोरे की सब्जी बनकर बिल्कुल लगभग रेडी हो चुका है, पूरी तरह से नहीं बने। तो आज इस तरीके से मैंने बनाई है। इस तरीके से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। आप भी इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करना। अगर रेसिपी चाहिए तो कुकिंग वाली वीडियो को जो है चेकआउट करना। आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते।